मेरे प्यारे देशवासियों नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल गेट 100 विद श्रीकांत में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अभी तक पार्ट 1 में एक्सरसाइज 3.5 के 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक और मेथड एलिमिनेशन मेथड हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सेकंड पार्ट हम लोग आगे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। मींस क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स को अभी आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है पहले तो, और उसके बाद आप उससे किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीन मेथड आपने सीख रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो भी आपको सॉल्व करने में इजी लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। आंसर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, आप लोग भी अपने साथ बुक, कॉपी और पेन, ये तीनों चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। जब भी आप गेट 100 विद श्रीकांत का कोई भी वीडियो ओपन करते हैं तो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास आपकी बुक, कॉपी और पेन, उसके बाद ही आप वीडियो देखने स्टार्ट कीजिए। और आप भी मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए कि क्या है क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. Okay, when a student takes a food for 20 days, he has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो देखो सबसे लास्ट में आपको ये जो लिखा रहता है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है। तो इसे हमें x और y लेकर चलना है, ठीक। आप देखो समझने की कोशिश करो। आप पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अभी फिर से मैं आपको बताता हूं। लेट द फिक्स्ड चार्ज, अभी फिक्स्ड चार्ज क्या है देखो, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज। आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, लेट द मंथली फिक्स्ड चार्ज इज x, ठीक है। ये हमने ले लिया, यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है। तो आप उसको y ले लीजिए एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज y, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने ले ली, ओके, एज्यूम कर ली x एंड y। अब उसके बाद बचा क्या, इक्वेशन बनाना। तो इक्वेशन बनाना देखो कितना आसान है। अब आप नंबर्स पे आइए कि नंबर्स पे किस तरीके से हमें जाना है। देखो, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, ठीक है, सी टेक्स फूड फॉर 20 डेज, सो 20 डेज फूड ले रही। देखो तो 20 डेज पर डे कॉस्ट क्या है, वाई है ना। 20 डे का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 20y हो जाएगा। और फिक्स्ड चार्ज जो है वो तो लगना ही है ना। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या, x, अब दोनों का एडिशन है ना, दोनों का एडिशन है 1000 रुपीज, मीन्स x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, ठीक। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड अब पढ़ो इसी तरह से, क्या है, whereas a student B who takes food for 26 days, 26 डेज है, मीन्स 26y। तो अब सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, x प्लस 26y इज इक्वल टू कितना, 1180। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इनको सॉल्व कर लेना है बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे मैं सॉल्व करता हूं, देखो क्या होगा, यहां पर आप लिख लोगे बाय सॉल्विंग 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 कैसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, है ना।
एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, इसमें इजी लग रहा है, देखो x और x सेम है, इजिली एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है, फिर प्लस 26 है तो यहाँ भी माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, ये एलिमिनेट हो गया, x वाला टर्म माइनस में हो गया। 20 और 26 माइनस 26 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6y इज इक्वल टू क्या है, देखो इसको माइनस करो कितना आ जाएगा, -180। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आ गया 180/6 मीन्स 6 3 जा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 30। अब जब y इज इक्वल टू 30 आ चुका है मीन्स कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज 30 रुपीज, तो अब आप इसमें y का वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा, x प्लस 20y इज इक्वल टू कितना है 1000 है, ठीक है। सो x प्लस 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 माइनस 600, सो x इज इक्वल टू 400। तो आप नीचे लिख लोगे क्या, मंथली फिक्स चार्जेस 400 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पर डे इज 30 रुपीज, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, पहले तो इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के बाद किसी भी मेथड से, 3 मेथड हमने पढ़े हैं, जो भी आपको इजी लगता है। यहाँ पर देखो मुझे एलिमिनेशन इजी लग रहा था तो मैंने एलिमिनेशन लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है, ओके। तो अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और उसका आंसर देखिए, इक्वेशन क्या बनाते हैं आप लोग, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, सेम उसी तरह से आपको करना है। देखो let the fraction is x/y, फ्रैक्शन क्या ले लिया हमने, x/y, ठीक है। अब क्या है, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। तो यहां पर आप क्या लिखो, according to the question क्या है, 1 is subtracted from the numerator। तो देखो न्यूमरेटर मीन्स क्या, अंश है ना, अंश में से 1 को घटा देना है, ठीक है। x minus 1/y, 1 is subtracted from the numerator, डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, एंड इट बिकम्स 1/3, ये क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आप इसको अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, देखो तो इक्वेशन आपकी इजी हो जाएगी, जिस फॉर्म में आप हमेशा देखते हो। 3x - 3 इज इक्वल टू y को इस तरफ ले आओ तो 3x - y इज इक्वल टू 3, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इसी तरह से अब देखो और क्या लिखा हुआ है, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो आप इस बार क्या करो, न्यूमरेटर को वैसे ही रहने दो और डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो, तो इट बिकम्स 1/4, बहुत इजी। 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, है ना, तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इसको क्या मैं सॉल्व करके बताऊंगा, जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं इसे सॉल्व करके, आप लोग इसे खुद सॉल्व करने वाले हैं। सेम आ गया, देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। आपको क्या करना है, इसमें कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, बट इजिली मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या आप यहाँ पे लगाइए, देखिए माइनस वाई सेम है, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 से 2 को, आपके पास आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताइए कि x/y आपके पास फ्रैक्शन क्या आता है। तो जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
देखो बच्चे लोग, थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी होगी, है ना। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर आपको ऐसे ही मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, यहां से सॉल्यूशन लेके सीधे जाके अपने स्कूल के टीचर को आप दिखाओगे, है ना। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ी मेहनत आप भी करो। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, राइट आंसर के मार्क्स तो मिल रहे हैं, रॉन्ग आंसर के मार्क्स कट भी रहे हैं। ठीक है, आपके स्कूल की जब कॉपीज चेक होती है तो क्या होता है, आपको राइट आंसर के मार्क्स तो मिल जाते हैं बट रॉन्ग आंसर के मार्क्स कटते नहीं है ना। मतलब माइनस नहीं होते हैं, टोटल में से तो सब्ट्रैक्ट होंगे, जो गलत होगा उसके मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। ओके, तो had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would score 50 marks. How many questions were there in the test? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या बताया हुआ है कि कितने मार्क्स उसको मिल जाते हैं करेक्ट करने पर और रॉन्ग करने पर कितने मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड करना है। करने का तरीका, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, number of correct answer is x and number of wrong answer is y। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए हमने x ले लिया, रॉन्ग आंसर के लिए y ले लिया। अब मार्क्स पे जाते हैं। टोटल मार्क्स देखो 40 मिले हैं, जब उसको 3 मार्क्स मिले हैं करेक्ट के लिए एंड रॉन्ग के लिए 1 डिडक्ट हुआ है। तो टोटल किस तरह से करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो 3x माइनस वाई, बिकॉज 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है ना, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 1 इंटू वाई, और टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने हैं x, और 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो टोटल करेक्ट मार्क्स कितने हो जाएंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 2 कैसे देखोगे, देखो 4 मार्क्स उसको मिल रहे हैं करेक्ट के लिए, तो टोटल करेक्ट कितने हो जाएंगे 4x और डिडक्ट कितने हो जाएंगे -2y इज इक्वल टू कितना हो गया 50, है ना। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, मुझे क्या इजी दिख रहा है, देखो यहाँ पे -y है, ये -2y है, और ये 4x है, और ये 50 है ना। 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं। देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, सॉल्व कर दो भाई इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको, तो 1 एंड 3 देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, है ना, एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं हम, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमें y क्या दिख रहा है, इसके कोफिशिएंट सेम है ना। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2x तो x आ गया, और इधर 40 माइनस 25 तो 15 हो गया। करेक्ट है। अब x इज इक्वल टू 15 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो इसमें अगर हम लोग पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 15, तो 15 2 हो जाएगा 30। आप इस तरह से मत करना है कि आप यहीं पे करने लगो सॉल्व। ठीक है, देखो ये तो मैं बोर्ड में आपको समझा रहा हूं, है ना, बट आपको जब कॉपी में सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू 15 आ गया, देख लो एक बार किस तरह से लिखोगे, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इस तरह से लिखना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। यहां पर आप लिखोगे फिर क्या, ये हो जाएगा x का वैल्यू यहां पे रखेंगे 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 25, ये इसके आगे देखते रहेंगे। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 30, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मीन्स y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 आ गया एंड x इज इक्वल टू कितना मिल गया 15। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको क्या बताया था, देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछा हुआ है कि कितना हो जाएगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, देखो x का वैल्यू कितना है 15, y का वैल्यू है 5, तो 15 प्लस 5 20, ये आपके हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलो सब लोग फोर्थ क्वेश्चन रीड आउट करो, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, है ना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देखो, है ना, अपनी अपनी बुक में आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, समझोगे, ठीक है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कैन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, ठीक है, आप समझ रहे हैं, है ना। ए एंड बी देखो दो स्टेशन हैं, एक स्टेशन है ए और एक स्टेशन है बी, ये दो स्टेशन हो गए ए एंड बी, ठीक है। बीच की आपको इसमें डिस्टेंस दी हुई है कितनी, 100 किलोमीटर है ना। 100 किलोमीटर अपार्ट मीन्स 100 किलोमीटर दूर है दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, वन कैन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। सेम टाइम में एक तो ए से स्टार्ट करता है, ठीक, एक ए से स्टार्ट करता है चलना और एक बी से स्टार्ट करता है चलना, ठीक है। अब फिर क्या है देखो, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे आगे बढ़ते हैं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की कार अगर सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ चलती है कि दोनों इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना, दोनों इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of 2 cars? ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ कार निकालना है, ठीक है। तो लेट स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर। देखो ये मेन ध्यान देने वाली बात है, x किलोमीटर पर आवर जो मैंने लिखा है, स्पीड में आप इसकी यूनिट जरूर लिखोगे। अब हमें देखो डिस्टेंस किलोमीटर में दी हुई है, टाइम आवर्स में दिया हुआ है, तो हमने क्या ले लिया, x किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला तो सब लोग जानते होंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, यस और नो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब चाल बराबर, चाल नहीं, यहां पे क्या लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। आपको दूरी निकालना है तो क्या करोगे, चाल गुणे समय। तो जब देखो यहां पे थोड़ा सा फिजिक्स देख लेते हैं, तो चाल आपको अगर निकालनी है तो क्या कर दोगे, दूरी बटे समय, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो, है ना। अब डिस्टेंस देखो, यूनिट देख लो, डिस्टेंस होती है किलोमीटर में, टाइम है आवर में, मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर। समझ गए बात को। तो वही हमने लिखा है, लेट स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इसको रफ कर देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, आता होगा आपको, ठीक है। स्पीड ऑफ कार बी इज y किलोमीटर, स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर, दोनों 100 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो ये x किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रहा है, ये y किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रहा है। अब हमें क्या कह रहे हैं, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, है ना, अगर ये सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो यहां पे देखो, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, तब देखो क्या हो जाएगा, हमें टाइम भी मैंने, है ना, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours, मीन्स क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो 100 है ना, 100 अपॉन रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अगर दोनों कार्स ये x स्पीड से और ये y स्पीड से दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, तो यहां पर देखो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। ये अच्छे से आप समझ लीजिए कि x स्पीड से ये जा रहा है, y स्पीड से जा रहा है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। अब देखो थोड़ा सा मैं फिजिक्स के बारे में आपको बता देता हूं। यहाँ पर ये जो x माइनस वाई है ना, जरूरी नहीं है कि ये x माइनस वाई हो या y माइनस एक्स हो, ये मॉडुलस में होता है ना,
मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप फिजिक्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर मॉडुलस x माइनस वाई मीन्स क्या होगी, स्पीड हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी, है ना। आप y माइनस एक्स भी कर सकते हो, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये a इधर खड़ा रहता है या b इधर खड़ा रहता है, b भी इधर खड़ा हो सकता है, x भी ग्रेटर हो सकता है। तो हम सपोज करके चल रहे हैं कि यहाँ पर x ग्रेटर देन y है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, x माइनस वाई, ठीक है। आप समझ गए इसको, रिलेटिव स्पीड यहाँ पर होगी x माइनस वाई। तो यहाँ पर इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो 100 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। अभी क्या हो गया, देखो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, तो इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम होगा। टाइम गिवन है हमें 5 आवर्स, इसलिए इक्वेशन बन गई। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा और आगे आप सॉल्व कर लो। 5 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5x माइनस 5y, या फिर मैं कहूंगा इस तरह से बिल्कुल मत करो आप इसको, 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 20, आ गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। अब यहां पर आप देखो, थोड़ा सा जगह बनाते हैं हम लोग, है ना, और इसको सॉल्व करते हैं आगे। ध्यान देना, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, आप इसके नीचे लिखोगे, ठीक है ना। बगल में कॉपी में आप जगह मत बनाने लगा। मेरे पास बोर्ड है, मैं इसको क्लीन कर दूंगा, फिर से नया बोर्ड आ जाएगा, नई जगह आ जाएगी। आप कॉपी में नीचे आपके पास ढेर सारी जगह है, आप उधर लिखते चलिए, ठीक है। अब क्या है, इफ दे मीट इन 5 आवर्स, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, तो आप यहां पर लिखेंगे इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, है ना। हिंदी मीडियम के छात्र क्या लिखेंगे कि जब एक दूसरे की ओर गति करते हैं, है ना। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर मीन्स, कहने का मतलब है कि x तो इस तरफ जाता है और y इस तरफ चलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जल्दी मिल जाएंगे। पहले तो क्या हो रहा था, x को जाके इधर y आगे बढ़ना शुरू हो गया था और x को भी जाके मिलना था, तो ये 5 घंटे टाइम लग रहा था, है ना। अब x भी इस तरफ जा रहा है, उधर से b आ रहा है, तो इन दोनों का मिलने का टाइम जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अच्छा रिलेटिव स्पीड को क्या बोलते हैं हिंदी में, सापेक्ष गति, ठीक है। रिलेटिव स्पीड यहां पे हो जाएगी x प्लस वाई, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सापेक्ष गति, ठीक है। आप इसको लिख लेना, इफ दे ट्रेवल ईच अदर टूवर्ड्स ईच अदर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100 तो डिस्टेंस है आपका, 100 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, देखो टाइम कितना आ जाता है, तब टाइम लगता है, दे मीट इन 1 आवर, मीन्स यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशंस मिल गई हमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। आप इसको सॉल्व करके आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं, या आप चाहें तो मैं ही सॉल्व कर देता हूं इसको। बहुत ही सिंपल है, देखो ये फिगर मैं यहां से अभी रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो इधर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। आप एलिमिनेशन मेथड लगा लो, x माइनस वाई बाई 20, x प्लस वाई लिख लेना, बाय एलिमिनेटिंग y इज इक्वल टू, ये 100 है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये y कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना, 120 हो गया। x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 मीन्स x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये लिखना बिल्कुल मत भूलना, 60 किलोमीटर पर आवर। आपको यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट नहीं लिखोगे हाफ मार्क्स आप अपने गवा बैठोगे, ठीक है ना। अब देखो ये x प्लस वाई 100 है, x इज इक्वल टू 60 हो गया, है ना। x प्लस वाई क्या है, 100 है, x इज इक्वल टू 60 हो गया, तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 मीन्स y इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 माइनस 60, तो 40 किलोमीटर पर आवर। समझ गए आप लोग, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, है ना। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, रीड आउट करो फिफ्थ क्वेश्चन। The area of a rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units
एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपको सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of rectangle. Rectangle का डायमेंशन बताना है, डायमेंशन बताना है मीन्स लेंथ और ब्रेथ के बारे में बताना है, लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताना है. So let the length of rectangle is x and breadth of rectangle is 1. ठीक है, पहले हमने क्या लेंथ x ले ली, लंबाई x और उसकी चौड़ाई क्या हो गई y हो गई, ब्रेथ y हो गई. ठीक है, अब फर्स्ट आप इक्वेशन देखो, इक्वेशन किस तरीके से बनाना है. पहले भी इस तरह के क्वेश्चन मिले होंगे हमें, है ना, जरूर मिले थे, आपने सॉल्व भी किए थे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया की बात की गई है ना, तो आपको लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ. अब क्या है देखो, यहां पे क्या है, यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आपसे यहां पे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई मीन्स एक्स वाई हो जाएगा. यस और नो, है ना. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या चलोगे, यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या चलना है. इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स मींस x माइनस 5. यस और नो, लेंथ को हमने रिड्यूस कर दिया. अब उसके बाद क्या है, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया, तो x मत लिखना गलती से भी, है ना, y है ब्रेथ, तो y प्लस 3, ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया हमने. ठीक है, तो एरिया क्या हो जाता है, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो अब इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं. पहले x और y के फॉर्म में देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू वाई, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करो प्लस 3x माइनस 5y, ठीक है, माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. देखो अब ये एक्स वाई तो एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू के दोनों तरफ सेम चीजें हैं तो कैंसिल कर सकते हैं. आप एक्स वाई को इस तरफ ले जाओगे माइनस एक्स वाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या एक्स वाई को इस तरफ लाओगे माइनस एक्स वाई हो जाएगा, तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा. इसमें घबराने की बात नहीं है. अब क्या करना है, हमें वेरिएबल क्वांटिटीज चर राशि वाले मानों को इस तरफ लाना है और जो नंबर्स हैं उनको उस तरफ ले जाना है. तो देखो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 15 उधर गया तो 15 हो गया, है ना, और पहले से क्या था माइनस 9 मीन्स 3x माइनस 5y और 15 माइनस कितना हो गया 6 हो गया. ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया है. ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना है, देखो नेक्स्ट आप देखो, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, इंक्रीज द लेंथ इंक्रीज कर दी हमने 3 यूनिट्स एंड डिक्रीज द ब्रेथ, यही है क्या, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स. देखो इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, दोनों को इंक्रीज किया गया है, y प्लस 2 दोनों को इंक्रीज किया गया, तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2. इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिया है और एरिया में क्या चेंज होता है, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट. एरिया इंक्रीज हो जाता है कितने से, 67 स्क्वायर यूनिट से एरिया इंक्रीज हो जाता है, एक्स वाई प्लस 67. तो अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे. ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y, ठीक है, और 3 2 जा 6, तो प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई प्लस 67. कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो एक्स वाई गया, है ना, प्लस 6 को उस तरफ ले जाना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 मीन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 कितना आ गया, 61 आ गया. ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया है. इक्वेशन नंबर 1 इधर है, इक्वेशन नंबर 2 इधर है. ठीक है, अब आप इसे किस मेथड से सॉल्व करते हो ये आपके ऊपर है. मैं इसमें आपको बिल्कुल भी हिंट नहीं करने वाला हूं,
ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। दो इक्वेशंस आपको मैंने बना के दे दी है, आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। आपको x मिल जाएगा क्या, लेंथ, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपको डायमेंशन ही तो फाइंड करनी है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी x इंटू वाई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, ठीक है ना। और फिर हम मिलते हैं आपके साथ में अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।